व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप हजरात नातो मनक़बत के अशार सुनते रहे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बड़े बड़े शोरा से नातो मनक़बत के अशार सुनेंगे। एक बेहतरीन खिताब मोबाइल यहाँ सामने है, इन्हीं से राब्ता कर लीजिएगा। बाकी हर बंदा अगर यही बनाएगा तो सुनने कौन आया है। तो यहाँ लाइव भी चला रहे हैं, ये लाइव या तो कहीं और जाके बैठ के लाइव देख ले और या तो बाद में देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर जलसे गांव में है तो पूरा पूरा हिस्सा लेने की कोशिश करें। हमारे जलसों का मिजाज यही हो गया है। खैर माजरत चाहता हूँ, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ हमारा और आपका जो हाजिर होना है वो किसी न किसी मकसद के तहत है। और मैं बारहा ये बात बोलता रहता हूँ कि शैतान का काम ये है कि इंसान को मकसद से दूर कर देना। शैतान पहला काम ये करता है कि किसी काम को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर ये नहीं कर पाता तो उसके अंदर से जो असल है उसको ख़त्म कर देता है। जलसे जुलूस का मकसद ये नहीं था कि करोड़ों या लाख खर्च करके हम खूब अच्छी तरह सजावट करके लोगों में नाम कमा लें। मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ अल्लाह और रसूल की बातें हों, यहाँ से हम दीन सीखें और उस पर अमल करें। आज हम आपसे सवाल करें कि दीन सीखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है। जबकि अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर आप बहुत बड़े अमीर भी होंगे तो साल में एक तो जलसे करते होंगे। सबसे बेहतरीन चांस हमारा और आपका दीन सीखने के लिए है तो वो मस्जिद है। मस्जिद के अंदर जो इमाम खुतबा देता है उसका ये मुख्तसर खुतबा आपका ईमान भी बचा सकता है, आपका अकीदा भी बचा सकता है, आपको बदअमल भी बनने नहीं दे सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि इमाम भी ऐसे लाए जाते हैं जिस बच्चे को मसला ही नहीं पता है। सबसे सस्ता इमाम हो, जो अच्छे इमाम है उनको तो कोई सैलरी भी नहीं देना चाह रहा है। नहीं, वो तो फुला तो 6000 में आ रहा है, आपको 8000 कैसे देंगे। जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमने उसे खो दिया है। यही वजह है कि जलसे जुलूस में असल मकसद पर ना का बात होती है, ना हमारी मस्जिदों में असल मकसद पे बात होती है। क्या बात है, बेशक। क्या आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बता सकते हैं कि ये रात भर के जलसे से आप सुबह लेकर क्या जाएंगे? अगर मोबाइल ही में लगे रहेंगे क्या लेकर जाएंगे? आपको खबर है, मैं तो बस यही बोलता रहता हूँ यार, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली, लेकिन सिर्फ जबान पर या हुसैन है, सिर्फ जबान पर या अली है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके अंदर अगर देखा जाए तो या हुसैन कहने वाला या अली कहने वाला कुछ ऐसा भी है कि ये बंदा जब बाहर जाता है तो सिद्दीक़ अकबर को गाली दे रहा है, उमर इब्ने खत्ताब को गाली दे रहा है। एक बंदा हॉलैंड या अमेरिका या इंग्लैंड में बैठकर शेखैन को काफिर कह रहा है। हम रात रात भर के जलसे खत्म कर देते हैं, उस पर एक लफ्ज भी बोलने के लिए गवारा नहीं है कि हम बोल दें। शेखैन को काफिर कहा जा रहा है, हमारे जलसे हो रहे हैं, लेकिन उस बेगैरत के ताल्लुक से कोई एक जुमला नहीं बोलना चाह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस दौर में मौलाए कायनात होते तो बताइए सिद्दीक़ अकबर के फूकने वाले की जबान बाहर करते या नहीं करते? सिद्दीक पर भूखा जा रहा है लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐ लोगों याद रखे, इस वक्त राफिजियत का भी जमाना है और खवारिज का भी जमाना है। अहले बैत का नाम लेकर अबू बकर और उमर को गाली देने वाले भी हैं और सहाबा का नाम लेकर या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वाले भी हैं। अगर आप दुनिया से ईमान के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक
है जिसे मसलक आला हजरत कहते हैं। आप अहले सुन्नत बनकर रहे, ना राफिजियों को खातिर में लाए, ना खारजियों को खातिर में लाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आप मुझे बताएं, क्या आप नहीं सुनते कि कोई कुछ कहता है? एक बंदा तो कह रहा है कि सैयदा वो मासूमा है, सैयदा वो मासूमा है जो सिर्फ मासूमा नहीं, कई मासूमा की माँ है। माज़अल्लाह। हमारे यहाँ मासूम कौन है? अपने यहाँ मासूम कौन है भाई? अहले सुन्नत के यहाँ। एक तो आज के दौर में ये स्टेज से इनका जो फासला है ना, वो दूर कर दिया है, इनसे बातें भी नहीं हो पाती। हमारे अंबिया और मलाइका के अलावा कोई मासूम नहीं है, लेकिन आपके अपने जलसे में बैठकर अहले सुन्नत की रोटी खा के, अहले सुन्नत से लिफाफे लेकर राफिजियत की बोली बोलने वाले भी इलाके में हैं, जो बोली बोलते हैं। इधर रहेंगे तो आला हजरत मसलक आला हजरत। जब शियों की ईरान की चटाई पर जाएंगे तो वहाँ सिद्दीक अकबर को कहना, वहाँ उमर इब्ने खत्ताब को कुछ कहना, वहाँ असहाबे पैगंबर की शान में गाली तकना। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लोगों से होशियार हो जाए, किसी के चुप्पे और अमामे के चक्कर में ना पड़े। आला हजरत का एक शेर अपनी कफन पे रख लेना, अहले सुन्नत का है बेड़ा, साबे हुजूर नज्म है और नाव है रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज के दौर में अगर आपको जीना है सुन्नी बनके, तो आला हजरत के शेर को अपनी पेशानी पे लिख कर रखे, कलम से नहीं यूं ही लिख लें, ताकि कोई खारजी देखे तो अहले बैत की गुस्ताखी ना कर बैठे, कोई राफिजी देखे। आज हमारे यहाँ जुमला है, आप हजरात से भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। हमारे यहाँ यह है कि हम अली अली कहेंगे, हमारे ऊपर फतवा लग जाए राफिजियत का, और कुछ वो कहते हैं कि हम साहबा करेंगे, हमारे यहाँ खारजियत का फतवा लग जाए। अरे नादान, अली अली कहने को हम राफिजी नहीं कहते हैं, हम राफिजी तो उस कुत्ते को कहते हैं जो अबू बकर को गाली दे रहा हो, जो ये कह रहा हो कि अबू बकर मोमिन नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर ये जमीन पर किसी माँ ने मोमिन पैदा नहीं किया है। फिर अबू बकर मोमिन नहीं है तो कुरान नहीं है, अबू बकर मोमिन नहीं है तो दीन नहीं है, अबू बकर मोमिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह, बेशक हक है। बात नहीं समझ में आ रही है? अबू बकर, ये कुरान कहाँ से मिला आपको? कुरान किसने दिया आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में तशरीफ ले गए। उसके बाद बचा कौन? सहाबा बचे ना। अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली मुर्तजा ने कुरान को जमा कराया, जमा करके फिर कुरान को हमारे पास तक पहुंचाया। अगर अबू बकर काफिर, तो ये काफिर कुरान जमा कर रहा है, काफिर की गवाही मोतबर नहीं है। काफिर का कुरान जमा करना कैसे मोतबर है? फिर बुखारी भी मोतबर नहीं, मुस्लिम भी मोतबर नहीं, सियाह सित्ता भी मोतबर नहीं। इसलिए कौन ला रहा है? हदीसें किसकी आ रही है? मुस्तफा की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऐ अहले सुन्नत के नौजवानों, इनसे होशियार रहना। और हमारे यहाँ का नौजवान भी ये रिफ्स की बोली बोल रहा है। अभी एक शायर साहब पढ़ रहे थे, यजीद बोला कि ये औनो मोहम्मद है। अरे यार, यजीद करबला में नहीं था मेरे भाई, इस तरह की बातें क्यों करते हो? बात वो कीजिए कि अपनी बात भी हो जाए और हमारे किसी ऊपर के किसी असलाफ पर कोई आँच भी आने ना पाए। हमें जैसे अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, ऐसे सहाबा की भी मोहब्बत जरूरी है। अब आज दौर में कि जब सहाबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, तो हम पर जरूरी है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक हदीस ना पढ़े कि मुस्तफ़ा ने फरमाया वमम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ वो शहीद फौत हुआ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत होता है, अल्लाह उसकी
अपनी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देता है। जालल्लाहु कब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। अब एक तरफ ये मुक़्तदी मेरे सहाबा सितारों की तरह है, किसी एक की इक्तदा करोगे निजात पा जाओगे। मेरे आका ने ये भी तो फरमाया है कि मेरे बाद मेरे अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। मेरे आका ने ये भी तो फरमाया है अबू बकर मिन्नी वाना मिन अबी बकर। लोग कहते नहीं अली जुम मिन्नी वाना मिन अली कहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा की तरफ भी हुजूर ने ये बात कही है और अहले बैत की तरफ भी ये बात कही है। और एक बात मैं आपको समझा दूं, बहुत मुख्तसर सी बात है कि सहाबा के दरमियान से अगर हुजूर को निकाल दिया जाए तो सहाबा के पास कुछ नहीं बचता है। इसी तरह अहले बैत से अगर हुजूर निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। सहाबा की जो मोहब्बत है ये हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर है और अहले बैत की जो मोहब्बत है ये हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि दोनों से मोहब्बत करनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी जो आल है इसकी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हुआ वो बच गया और जो सवार ना हुआ वो हिलाक हुआ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हदीस पाक इरशाद फरमाई असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा ये सितारों की तरह है, किसी एक की इक्तदा करोगे निजात पा जाओगे। मुख्तसर सी बात ये करूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये हदीस इरशाद